मैं राहुल सिंह अपने चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए 4 भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला है आपका यूपी ट्रिपल एस सी 1262 का टाइपिंग डेट। इसकी टाइपिंग कब होनी है और कब नहीं होनी, किस महीने में होनी है इसकी टाइपिंग, हम इसके बारे में जानते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थियों की जो मांग रही है, क्या उसे शासन ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया, इसके बारे में जानते हैं। नया लेखपाल नोटिफिकेशन डेट कब तक आएगा, इसके बारे में जानते हैं। आज यूपी पीसीएस का प्री का पेपर कैंसिल हुआ है, कब पेपर होगा, आइए इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे पास है सूचना, वो हम आपको आज दे रहे हैं। यूपी पीसीएस का प्री का पेपर कैंसिल, कब पेपर होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी फरवरी मार्च 2025 में जाएगा, इसके बारे में आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। कैलेंडर दिनांक 3/6/2024 के अनुसार 27 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य 27 अक्टूबर 2000 को सम्मिलित होने वाली सम्मिलित राज्य और अधीनस्थ सेवा 2024 को स्थगित किया जाता। जो पेपर 27 अक्टूबर को होना था, अब पेपर 27 अक्टूबर को नहीं होना है। ये सूचना सबसे पहले हमने आपको 3 से 4 दिन पहले ही बता दिया था कि 17 अक्टूबर माह में पीसीएस प्री का पेपर नहीं होगा। अब उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है, यानी कि दिसंबर माह के मध्य में आयोजित किया जाना संभावित है। अभी होना है कि नहीं होना दिसंबर माह में, इसकी कोई जानकारी शासन ने दिया। बस इतना का दिसंबर माह में हम आपका पेपर कराने के लिए कोशिश करेंगे, हो रहा तो ठीक है, नेक्स्ट डेट और भी आगे बढ़ाई जा सकती है। शासनादेश दिनांक 19/6/2024 के अनुपालन में जनपदों के मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थी को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से अवगत करा दिया जाएगा। अभी जानिए, सेंटर ही सरकार को नहीं मिला, पेपर कहाँ कराना है, किस सेंटर पर कराना है, प्राइवेट कॉलेज को सेंटर देंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेंटर दिया जाएगा, इसी पेच में यह फंसा हुआ है भर्ती। अगर जो प्राइवेट कॉलेज को सेंटर देते हैं तो फिर से पेपर आउट होने की संभावना रहती है, जिसकी डेट की वजह से सरकार सोच रहा है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही पेपर कराएं। और इतने विद्यालय उपलब्ध भी हैं, इतने गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में उपलब्ध भी हैं कि 2-3 लाख बच्चों का पेपर एक साथ हो जाए। तो इसी पूरे मामले में को लेकर इस पेपर को 27 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया गया। अगला पेपर दिसंबर में होगा या जनवरी फरवरी में तो संभव नहीं। अगर दिसंबर नहीं होता तो ये पेपर मान के चलिए आपका मार्च में ही होना है, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। इस पेपर का कोई भी संभावना इस पेपर का जो दिसंबर के बाद अगर जो नहीं हो रहा तो जनवरी फरवरी में कोई संभावना नहीं। उसमें कुंभ का मेला है जिसपे पूरा शासन उसी के आयोजन में लगा रहेगा। पेपर फिर मार्च से पहले होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं हम जी, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग है। इसका पेपर हम आपको पहले बताए थे, इसका रिजल्ट जो है हम लोग को मार्च माह में ही पता चल गया था। 2024 मार्च में इसका रिजल्ट आ गया था। इसकी टाइपिंग डेट बची। अब माह के 10 अक्टूबर को टाइपिंग टेस्ट कौन कराएगा, उसे टेंडर मिल गया था। अब टेंडर लेने वाली की क्या तैयारी है, कब तक वो पेपर करा पाएगा। हो सकता है ये नवंबर मिड और दिसंबर फर्स्ट वीक में इसकी पूरी संभावना है कि टाइपिंग टेस्ट का पेपर हो जाएगा, क्योंकि टेंडर हमको लग रहा है 3-4 महीने से 2 बार टेंडर का नोटिफिकेशन जारी। एक बार टेंडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस पर कोई टेंडर लेने वाला ही नहीं था। दोबारा फिर से शॉर्ट टाइम के लिए टेंडर जारी किया, जिसको 10 अक्टूबर को एक प्राइवेट संस्था ने टाइपिंग कराने के लिए टेंडर ले लिया। तो ये फिर अब इसकी क्या तैयारी, कैसे पेपर कराएगा, ये नवंबर या दिसंबर तक पेपर एकदम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एकदम पेपर हो जाएगा। जो लोग इसको क्वालिफाई किए हैं वो अपनी टाइपिंग पे बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाएं। इसमें हिंदी की जो टाइपिंग है
25 वर्ड पर मिनट है, हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है, 30 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पर कम से कम 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट की 90% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि आप 10-5 शब्द गलत कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर जो आप 95% से ऊपर एक्यूरेसी ले जा रहे हैं तो 5% निग्लिजिबल होता है, यानी कि 5% होता है। अगर 5% भी आप गलत कर दे रहे हैं, 100 में 5 वर्ड गलत कर भी दे रहे हैं तो आपका नेट स्पीड, जो नेट स्पीड है वो नहीं घटाई जाएगी। इसमें दो तरीके से, एक होता है ग्रास स्पीड, ग्रास स्पीड जिस स्पीड में आप लिखते हैं, एक होता है नेट स्पीड, एक होता है नेट स्पीड। ग्रास स्पीड क्या होता है? जिस स्पीड में लिखा जाता है हम लोग लिखते हैं, और नेट स्पीड में क्या होता है? त्रुटि, ग्रास स्पीड से त्रुटि जितनी भी गलती होती है उसको निकाल कर जो भी स्पीड आती है उसको हम नेट स्पीड कहते हैं। तो अगर जो आप 95% परसेंटाइल आप परसेंट आपकी एक्यूरेसी है तो आपकी ग्रास स्पीड में से कुछ नहीं निकाला जाएगा, पूरा पूरा ही आपका नेट स्पीड मान लिया जाए। इसलिए एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देकर ही टाइपिंग करें। आइए आगे जानते हैं। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण सूचना है, टीजीटी पीजीटी की पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी की मांग। जो पीजीटी की आपकी वैकेंसी ये 2022 में आई थी, इसमें तो टोटल पद 4163 थी। तो इसमें कुल पद कितने थे? ये इसमें कुल पद आपके पास 4163 पद है। अब 2 साल से पेपर नहीं हुआ, इसको लेकर 2 साल से जब पेपर नहीं हुआ तो इसको लेकर अभ्यर्थी मांग लेते हैं कि 2 साल से पेपर नहीं है तो 2 साल की वैकेंसी को भी बढ़ा दिया जाए। यानी कि उनका कहना है कि टोटल 25,000 पद रिक्त है, 25,000 पद अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में रिक्त है। तो इस पदों को बढ़ा दिया जाए, 25,000 ना किया जाए तो कम से कम 10,000, 7,000, 15,000 तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन पदों इसके लिए शिक्षा आयोग, इसके लिए बच्चों ने शिक्षा आयोग के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और वहां के अध्यक्ष कृति पांडे से बात भी की, वहां के अध्यक्ष कृति पांडे से बात भी की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पद बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो शासन का होता, अध्यक्ष का नहीं। जो पद बढ़ाए जाते हैं वो अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है, अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, ये शासन ही पद बढ़ा सकता है। तो बच्चों को अध्यक्ष की जगह अगर जो शासन मुख्य सचिव या इन स्तर के अधिकारियों से बात करें तो फिर वहां से कुछ संभावना है पद बढ़ाए जाने की, नहीं तो अध्यक्ष के पास इसकी कोई भूमिका नहीं। ये सिर्फ यहाँ से भी बता सकते हैं शासन को कि बच्चे पद बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, बाकी इनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए अगर जो अभ्यर्थी को जाना ही है तो यहाँ विधानसभा जाइए, आप सचिव से बात करिए। अगर जो सचिव चाहेंगे तो इस पद में बढ़ोतरी हो सकती है, अध्यक्ष की इसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। इस पद के माध्यम से 2023 पेट के माध्यम से लेखपाल भी आने वाला था, जिस पेट के माध्यम से लेखपाल का पेट के माध्यम से लेखपाल का भी पेपर होने वाला है। लगभग 5,000 पद लेखपाल के लगभग 5,000 पद आएंगे और इसका नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर पर से लेकर लास्ट नवंबर तक आने की संभावना है, नवंबर तक आने की संभावना है।
यानी कि जो नया लेखपाल की वैकेंसी आएगी लगभग 5000 पद आएंगे और ये 25 अक्टूबर के बाद और लास्ट नवंबर के पहले पहले तक इसका नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी इससे पहले 2021 के पेट के माध्यम से 8000 कुछ लेखपालों के पदों की वैकेंसी को भरा गया है। अब 5000 पद और अतिरिक्त आने वाले हैं जो पेट 2023 के माध्यम से आ रहे हैं। तो इसकी तैयारी आप लोग करिए। सिलेबस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। बस ये बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।